क्या आपने कभी सोचा है कि 3 साल की बच्ची के लिए पूरा गांव, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और यहाँ तक कि सेना को भी हरकत में आना पड़े। 2008 में बिहार के मुंगेर जिले के एक छोटे से गांव मुर्गियाचक में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। ये कहानी है 3 साल के मासूम सना की, जो खेलते खेलते 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। ये एक हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसा पल था जिसने हर इंसान की सांसें रोक दी थी। 31 जुलाई 2018 सना अपने माँ पापा के साथ अपने नाना उमेश चंद्र प्रसाद के घर आई थी। नाना के आंगन में 100 फीट गहरी बोरवेल खोदा जा रहा था, लेकिन उस दिन काम बंद था और बोरवेल को एक बोरी से ढक दिया गया था। शाम के करीब 6 बजे सना खेलते खेलते उस बोरवेल के ऊपर चढ़ गई और अचानक से उसके चीखने की आवाज सुन के उसकी माँ दौड़ी दौड़ी उसके पास आई। तब तक सना बोरवेल में 43 फीट की हाइट पे फंस चुकी थी। सना रो रही थी, डर से कांप रही थी। माँ ने उसे दिलासा दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। अब आप सोच सकते हो कि 3 साल की बच्ची 100 फीट की बोरवेल जिसमें 43 फीट की हाइट पे वो अचानक से फंस जाती है, तो उसकी हालत कैसी होगी। गांव वालों ने फोन से तुरंत पुलिस को बुलाया। कुछ ही देर में पुलिस एसडीआरएफ की टीम के साथ वहां पहुंची, लेकिन समस्या ये थी कि बोरवेल का मुंह इतना छोटा था कि कोई भी इंसान उसमें जा नहीं सकता था। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सबसे पहले सना तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक पाइप लगाया गया, लेकिन असली मुश्किल तो तब शुरू हुई जब बोरवेल के अंदर एक कैमरा भेजा गया। वहां का नजारा देखकर हर कोई दहल गया। सना की छोटी सी कलाई बस बाहर दिख रही थी और बाकी शरीर मिट्टी के अंदर दबा था। चारों तरफ अंधेरा और गंदगी थी। वो दर्द में थी, लेकिन हिम्मत नहीं हार रही थी। सना की माँ उससे लगातार बातें कर रही थी ताकि वो घबराए नहीं। तब रेस्क्यू टीम ने प्लान बनाया कि इस बोरवेल के बगल में 50 फीट का एल शेप का गड्ढा खोदा जाए, जिससे सना को दूसरे साइड से आसानी से निकाला जा सके। ये फैसला इतना आसान नहीं था। मशीनें धीमी काम कर रही थी और समय कम था, लेकिन असली मुसीबत तो तब शुरू हुई जब रात को अचानक से बारिश शुरू हो गई। किसी भी तरीके से उस गड्ढे के चारों तरफ पाल से ढका गया ताकि बारिश का पानी गड्ढे के अंदर ना पहुंचे। दोपहर 3 बजे की यह घटना है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि अगर पानी अंदर पहुंचा तो सना को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता। अब सभी को तो बस इंतजार था बारिश के बंद होने की, ताकि खुदाई का काम दोबारा से शुरू हो। गांव के सभी लोगों ने मिलकर सना के लिए दुआ की कि बारिश जल्द से जल्द रुक जाए, जिससे सना को बचाया जा सके। रेस्क्यू टीम ने पूरी रात काम किया, लेकिन 35 फीट की खुदाई पर रुक गई। अचानक उनके सामने एक बड़ा पत्थर आ गया, जिसके कारण आगे खुदाई नहीं की जा सकती थी। इसलिए 2 घंटे के लिए रेस्क्यू को रोक दिया गया। रेस्क्यू रोकने पर मीडिया वालों ने रेस्क्यू टीम पर प्रेशर बनाना शुरू किया। यह प्रेशर इतना ज्यादा था कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को हरकत में आना पड़ा और नीतीश कुमार ने जेसीबी के साथ साथ एनडीआरएफ की और बड़ी टीम को बोरवेल के पास भेज दिया। सबने मिलकर लगभग 3 घंटे में 40 फीट तक की खुदाई कर दी, जो कि रेस्क्यू टीम के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। रेस्क्यू टीम ने 50 फीट तक का गहरा तो खोद दिया था, बट अब इंतजार था किसी एक ऐसे इंसान की जो गड्ढे के अंदर जाके सना को बाहर ला सके। इसके लिए आ गया है एमपी चौरसिया, जो कि एनडीआरएफ टीम के एक मेंबर थे। एमपी चौरसिया कुछ मिनटों की काफी मशक्कत के बाद जब वो सना के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि सना काफी बुरी हालत में बोरवेल में फंसी हुई है और वो पूरी तरीके से मिट्टी से ढक चुकी है। रात को लगभग 9:30 बजे एमपी चौरसिया सना को बोरवेल से बाहर निकाल रहा है। सना के बाहर निकलते ही सब लोगों ने रेस्क्यू टीम के लिए काफी ताली बजाई और तुरंत ही सना को एम्बुलेंस में बैठाकर हॉस्पिटल भेज दिया गया। हॉस्पिटल में पता चला कि सना का एक पैर फ्रैक्चर हो गया था और उसकी एक आंख में सूजन आ गई थी, लेकिन अब भी वो काफी अच्छी हालत में थी और अपने माँ पापा से बातें कर रही थी। इस रेस्क्यू को इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड रेस्क्यू माना गया। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद इंडिया में हर साल कई बच्चे बोरवेल के अंदर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उन बच्चों को जीवन भर के लिए हैंडीकैप होना पड़ता है या फिर अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन 3 साल के इस बच्ची सना की किस्मत अच्छी थी और उसकी जान बच गई। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।